अरे थैंक यू आवाज। सर। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन हम सबके लिए। एवरीवन टाइप कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर बन्ना दास एंड एक ऐसा बैकग्राउंड से जहां पर लोग बोलेंगे आर्ट से क्या होगा भाई, ऑनलाइन क्या सीखोगे, कुछ नहीं होगा। बट फिर भी आपने जो कंटिन्यू रखा है और करके दिखाया है, ये सैल्यूट बनता है इसके लिए, क्योंकि इजी नहीं है। जैसे मैं एक छोटे से गांव से हूँ, यहाँ क्या होगा क्या नहीं, बट फिर भी यहाँ तक एक गांव की मेंटालिटी, लोग क्या सोचते हैं वो मुझे अच्छे से पता है। बट इससे आगे आपने जाके इतना कुछ कंप्लीट किया है, जैसे लास्ट टाइम आपने बात करी थी। सो बहुत अच्छी बात है। सो आप अपनी थोड़ी बेसिक बातें बताएं, कहाँ से हो, गांव कौन सा है, कौन सा स्टेट सिटी, और आपका स्टडी क्या रहा थोड़ा सा। हेलो सर। यस। नमस्ते। नमस्ते। सबको हेलो। एंड माय नेम इज वंदना दास। आई एम फ्रॉम संबलपुर। यहाँ सर जॉब करते हैं, यहाँ रहते हैं हम, लेकिन गांव झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट का चिचिंडा नाम है। ससुराल वहाँ। और मायका है देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कुंडीगुड़ा, जहाँ ऑन डेवलप एरिया है। एंड उड़ीसा से हूँ। बेसिकली उड़ीसा बोलने से जानेंगे सब मुझे। उड़ीसा से हूँ। एंड 36 साल हुआ मुझे। और और आपका प्यारा सा ये बच्चा भी है जो परेशान कर रहा है अभी थोड़ा। यस सर। कोई बात नहीं। हाँ है कि क्या क्या पूछ रहे हैं और क्या बोल रहा है मम्मी। उसे बोलो वहां साइड पे बैठ के सुनो, तो पता बैठ के। पता चल जाएगा अच्छे से। हाँ हाँ बोल सर। रहा हूँ। सो आपका पहले आर्ट क्लास ज्वाइन सब करने से पहले क्या स्टडी रहा, और आपने क्या कैसा रहा। हाँ सर, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। स्टडी तो मैंने बीए कंप्लीट किया है। और जब कॉलेज की तक ये ड्राइंग वगैरह चल रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया था पूरा। देन शादी बच्चा ये सब होके नहीं कर पाया था। तो छोटा छोटा कभी मन हुआ तो करता था, तो बोल रहे थे कि हाँ अच्छा हो रहा है। लेकिन ये जो पोर्ट्रेट ये वगैरह मुझे कुछ मतलब मेरी समझ में कुछ नहीं था। मुझे सिर्फ ये था कि एक पिक को पूरा डिटो एक पेपर में करना, ये आर्ट है। मतलब ये एक बड़ा आर्टिस्ट है जो कर पाएगा। लेकिन इसका नाम पोर्ट्रेट है, और इसके लिए क्या जरूरी है ये मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन था इंटरेस्ट कि हाँ करूंगी। कब करूंगी? स्टार्ट करती हूँ तो सिर्फ लाइन ड्रॉ करती थी, मतलब एक फेस का लाइन या कुछ। उसमें सब प्लेन था। सिर्फ हम जैसे डट जॉइंट करके करते थे, उस टाइप का पिक्चर हो रहा था। हम जो पोर्ट्रेट अभी बनाते हैं कि गाले से उठा हुआ है, ये सब ये कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने छोड़ दिया। फाइनली कुछ गाइड नहीं इसीलिए। एंड 22 में, आफ्टर 20 इयर्स हो जाएगा, 22 साल में मैंने आपका आर्ट इंस्टा पे देखा। और पिक्चर भी ऐसा देख रहा था सब यूट्यूब या इंस्टा ऐसे में। आप एक धोनी का बनाए थे। धोनी का पिक्चर से एक उनका पिंपल्स था, वो बनाए थे आप। मैंने वो देखा और बोला कि नहीं, जो लाइन ड्रॉ किया था मैंने, जो ये पिक्चर का, ये मुझे पहुंचाएंगे। तो आपका एक आया था 5 डेज का वर्कशॉप जो है इसका। फ्री वर्कशॉप शायद। वो मैंने किया। किसी को नहीं बोला कि मैं करती हूँ बोल के, लेकिन कर लिया। और उससे पहले ये जो एक मीनाकारी आर्ट का मैंने पूछ के पैसा भर के किया था, उसको पूछा था घर में कि एक आर्ट है करूंगी। लेकिन जब ये सुना के पास से ये पोर्ट्रेट है, ये सब यूज करना है, ये इतने सारे सब चाहिए एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नॉलेज आया वो 5 दिन से। और मैंने किसी को पूछा नहीं। मैंने पहले से एक हर्बालाइफ का कर रहा था, प्रोडक्ट का बिजनेस। उसमें से मुझे पैसा आया था। मैं किसी को ना बोल के सिल्वर आर्टिस्ट ज्वाइन कर दिया। लेकिन ज्वाइन तो कर लिया। तो ये जो कॉपी वगैरह ये सब खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। ऐसे ऐसे होके मैं सिर्फ ये डॉम्स का ड्राइंग में किया, और नॉर्मल पेंसिल से किया था डॉम्स का। और कितने दिन बाद मैंने बोला कि नहीं, मैं ऐसे एक ज्वाइन कर लिया हूँ और मुझे चाहिए ये सब।
तो मुझे पैसा चाहिए। तो बोले कि कोर्स ज्वाइन कर लिया? मैंने कहा हाँ। तो बताया नहीं। तो मैंने कहा शायद आप मना करेंगे। तो बोले मुझे भी आर्ट का इंटरेस्ट है, मैं तो जॉब करती हूँ, टाइम नहीं दे पाऊंगी, तो आपका इंटरेस्ट है तो आप करो, कोई बात नहीं। तो सपोर्ट मिला सर का। तो मैंने स्टार्ट किया और पैसा आ गया शायद अपने आप। ये खरीदूंगी वो खरीदूंगी बोल के हो गया जुगाड़ सब। ये था मेरी पोर्ट्रेट का मतलब अच्छा, बहुत एक, बहुत अच्छी बात है। उनको दिल से थैंक यू बोलना, कश्यप सर ने थैंक यू बोला है सपोर्ट करने के लिए आपको इस जर्नी में। तो ऐसे 5 प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करी है क्लास सीखने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, वो 5 मतलब ऐसा आर्ट में ऐसे कौन सी बातें आपको सीखने को मिली, आपने सीखा? हाँ सर, ये जो सारे चीज चाहिए पोर्ट्रेट के लिए, जो भी टूल्स वगैरह, ये कुछ नॉलेज नहीं था, ये सब मैंने जाना धीरे धीरे। यूट्यूब में देखते हैं वो सब यूज कर लेते थे, ये क्या है पता नहीं, कौन सा ब्रश है, क्या है वो जो नीडेबल रबर, ये क्या है, हमको पता नहीं था। ये सब धीरे धीरे हुआ। कोर्स से भी आप बताए, कोर्स से भी आप सब डाले हैं वीडियो में, वो सब देखे। और ये गया टूल्स के बारे में, पेपर के बारे में, ये सब हुआ। और जो बन रहा था लाइंस, उससे थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। और अच्छे से सीखने को मिला, गाइडेंस भी अच्छा हुआ। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब भी अच्छे हैं, क्योंकि जिसको जो पूछो, मेनली आरती मैम को मैं ज्यादा पूछती हूँ, डिस्टर्ब करती हूँ। और सब फ्रेंडली है, ये बड़ी बात है। एक क्लास में हम जेलस फील करते हैं कि ये ज्यादा हो गया और मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो मुझसे ज्यादा है, नहीं कुछ प्रैक्टिस नहीं, लेकिन हम जेलसी फील करते हैं कि वो कर लिया। लेकिन आरती मैम में से नहीं है। हर कोई कोई नहीं करेगा, क्योंकि साथ में नहीं, लेके आने के बड़े। आप जो मतलब गाइड करते हैं और लाइफ में कुछ कुछ बताते हैं, ये जर्नी में ये जरूरी है, सब फ्रेंडली रहेंगे, ये एक्चुअली बहुत मतलब क्या बोलूं, मेरे लाइफ में बहुत आया है। मेरी भी बहुत चेंजेस आ गई है, क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा नकचिड़ी या कुछ कुछ भी थी वो सब बंद हो गया। अच्छी बात है। और मैं मानता हूँ कि आर्ट सिर्फ लाइक पेज और पेंसिल की बात नहीं है, इट्स अबाउट माइंडसेट, थिंकिंग, द वे यू लिव, द वे यू थिंक, और ये सारी बात है। और जैसे आपने बोला सपोर्ट वो सब, स्टार्टिंग में आपका कम था सीखने कुछ का और सारी बातें, बट फिर से आपने स्टार्ट किया ना। हाँ सर। तो तब आप किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़े? उस वक्त मैं जेलस थी कि सारे आगे निकल गए, मैं नहीं कर पा रही। अच्छा। क्योंकि कार्तिक आर्यन के पिक्चर सबका अच्छा हुआ, मेरा नोज का प्रॉब्लम था, थोड़ा थोड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन सेकंड टाइम जब आलिया भट्ट का पिक्चर बनाने के लिए आप टाइम दिए 5 दिन, तो मैंने बोला उतने दिन में कर नहीं पाया, थोड़ी ना ये कर पाऊंगी। लेकिन फिर पहले दिन तो हेयर का पर्सन अच्छा नहीं था, फिर से ठीक किया। एंड बाकी सभी ऐसे गड़बड़ हुआ। और फिर से रात को बैठ के मैं सब क्लास के बाद या सुबह, ये दोनों टाइम मैंने उसको ठीक करके 5-6 दिन में, 5 दिन में नहीं कंप्लीट कर पाई, 6 दिन में की। तो वो उस वक्त में सारे स्टूडेंट के साथ जेलसी से हुआ वो। बहुत अच्छे, जेलसी अच्छी बात है। अगर हाँ। उस अगर हमारा प्रोग्रेस होता है, हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एंड फॉर आप सबको शायद नहीं पता होगा, झांसी ने बहुत अच्छा बनाया था, झांसी वॉज फर्स्ट, बट उनका ऑलरेडी फर्स्ट आया था। राइट नाउ यू आर द फर्स्ट इन दैट कॉम्पिटिशन, अब फर्स्ट आए हो। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन फॉर बन्ना दास। और ये जो फ्राइडे का क्लास है उसमें वो सब अनाउंसमेंट होगा, और वहां पर भी सर्टिफिकेट वो जो मिलना है वो सब वहां पर होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बन्ना दास। थैंक यू सर। और ऐसी 2-3 बातें जो आप शेयर करना चाहोगे जिसकी वजह से आर्ट के साथ साथ एक वो मोमेंट बिकॉज ऑफ आर्ट आपके लाइफ में आए?
आर्ट आपके साथ जुड़ने के बाद मैं जो बनाती थी और शेयर करती थी, सब बोल रहे थे कि पहले से ये था, ये तेरा इनर एक्टिव कहाँ से आ गया। ये एक है, सब बोलते हैं, फ्रेंड सर्किल हो या जो भी हो। एंड सेकेंडली मुझे सब बोलते हैं कि कहाँ से सीखते हो, तो मैं जब ऑनलाइन बोलती हूँ तो सब मतलब जैसे कि कैसी वो एक नजर है उन लोगों का, ये क्या कर रहा होगा, लेकिन पिक्चर देखने के बाद अच्छा बोलते थे। वो भी सारे जो यहाँ जो महोत्सव होता है उसके जज भी एक थे, उनको भी मैंने बोली तो कहाँ से सीख रहे हो, मैंने बोला ऑनलाइन। तो नहीं हो गया अच्छा, नहीं हो गया अच्छा टीचर। तो मैंने जब देखा है उसको पिक्चर, तो ये ऑनलाइन से कैसे सीखते हो, मैंने बोला यही है, कैसे का कोई मतलब नहीं, आपको सीखना है तो आप जरूर सीखेंगे, वो जो भी हो। और जो टीचर है वही है सारे रिजल्ट की, क्रेडिट सार का है, डिटेल में देते हैं सब। तो ऑनलाइन से इतना परफेक्ट नहीं होगा बोलते हैं, ये मुझे बहुत खराब भी लगता है, लेकिन मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं कर पाती बहुत अच्छी बात है। यही लाइफ, हम ना पूरी जिंदगी निकाल देते हैं लोगों के नजरिए से जीने में। बट लोगों का नजरिया आज कुछ अलग है और कुछ अलग है, वो अपनी सोच के हिसाब से हमें देखते हैं। बट जब हम हमें क्या अच्छा लगता है उसमें आगे बढ़ते हैं और प्रूव करते हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ता लोगों को क्या लगता है क्या है। सो बहुत अच्छी बात जो आपने कही। और कुछ आप शेयर करना चाहोगे, 3 की पॉइंट्स और दूसरों को आर्ट को लेके? हूँ। फर्स्ट तो मैं सीरियस नहीं थी, इसलिए बोलूंगी कि सारे सीरियसली फॉलो करो, जो भी बताते हैं वो ध्यान में रख के काम करना है। और हार्डवर्क तो जरूरी है, एंड डेली प्रैक्टिस जो है, हमको थोड़ा थोड़ा करके भी हो, 5 मिनट 5 मिनट्स पहले स्टार्टिंग करना है, और उसके बाद 5 से 5 आवर भी हो जाएगा, ये पता नहीं चलेगा। एंड गोल राइटिंग जो है कि अ, हमें करना है डेली बेसिस में। एंड फोकस रखना है कि ऑलवेज जो हमको अचीव करना है लाइफ में, उसको कैसे करें, उसके लिए आ, आ, मतलब प्लानिंग प्लानिंग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, ये सब बातें पहले बोलते थे कि जुड़ने के बाद बोलना लगे? सर मुझे तो हिंदी भी नहीं आता था अरे क्या इसलिए बात है। आप मुझे बोलते थे कि छोटा छोटा इंटरव्यू मतलब ऐसे बोल के डालो, तो मैं कभी भी नहीं कर पाती थी। और आज सुबह जब देखा कि वंदना दास का नाम नंबर 3 पे, तो आई मीन क्या बोलूं, ये सोच रही थी और मैंने ये लिखा भी है। बहुत बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और कंसिडर। मीरज के सामने एक बार बोली भी है। उसके बाद अभी जब मेरा नाम भी आप बोले सार्थक के बाद, तो माय हार्ट बीट वेरी हाई। नहीं बस आपने ऐसा लगा नहीं कि बस ऐसे फॉर्मेलिटी बोले, आपने बहुत दिल से बोला, सारी बात बहुत जो है वो आपने बताया। सो सर मुझसे हिंदी बहुत अच्छी सीखो। बात है। और कुछ रह गया बताने को, आप बोल सकते हो। दूसरों को क्या बोलोगे आर्ट कोर्स को लेके या फिर कसब आर्ट को लेके, लर्निंग को लेके? अ, दूसरों के लिए जो नया भी स्टूडेंट है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो भी आपका आर्ट देख के डाउट कर रहे होंगे कि ऑनलाइन नहीं करेंगे, उनके लिए मैं बोलूंगी कि वो लोग अनडाउटेबल आपको ज्वाइन करें एंड आपके साथ जुड़े। थैंक यू सो मच बन्ना दास। आप ऐसे ही, आपने जो भी किया है वो सिर्फ, ये सिर्फ शुरुआत है। दिस इज ओनली वन फर्स्ट स्टेप। आगे बहुत कुछ करना है आपके आर्ट को लेके। जैसे आप इंस्पायर हुए हो, आप दूसरों को इंस्पायर करें, आर्ट को लेके आगे बढ़े। यही भगवान से प्रार्थना। एंड आई विश यू अचीव ऑल योर ड्रीम्स एंड ग्रेटनेस इन योर लाइफ। और ज्यादा लोगों को अपने आर्ट से शौक में लाओ। कैसे, बट ऑनलाइन कैसे, ये बहुत सारे लोग करें। यही आपका विशेष। एंड थैंक यू सो मच। सो आप सबके लिए
अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, को क्या चाहिए क्या नहीं, कुछ मैटर नहीं करता, बट मुझे सीखना है, ये बात मैटर करती है। अगर ये होगा ना, सब कुछ अचीव कर सकोगे। थैंक यू सो मच बन्ना दास। थैंक यू सर।